हर दिन हमें यह याद दिलाया जाता है कि हम महान शक्तियों की प्रतिस्पर्धा के दौर में जी रहे हैं, कि नियमों पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था धीरे धीरे कमजोर पड़ रही है, कि ताकतवर वही करता है जो वह कर सकता है और कमजोर वही सहता है जो उसे सहना पड़ता है। इतिहासकार थ्यूसिडिडीज का यह कथन आज एक अपरिहार्य सच्चाई की तरह पेश किया जा रहा है, मानो यही अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का स्वाभाविक नियम हो। और इस सोच के सामने देशों में एक स्वाभाविक प्रवृत्ति बन जाती है, झुक जाने की, सामंजस्य बिठाने की, टकराव से बचने की और यह उम्मीद करने की कि आज्ञा पालन शायद सुरक्षा दिला दे। लेकिन ऐसा नहीं होगा। तो फिर हमारे पास विकल्प क्या है? 1978 में चेक असंतुष्ट नेता वाक्लाव हावेल, जो बाद में राष्ट्रपति बने, ने द पावर ऑफ द पावरलेस नामक एक निबंध लिखा। उसमें उन्होंने एक साधारण सा सवाल पूछा, साम्यवादी व्यवस्था खुद को कैसे बनाए रखती है? उनका उत्तर एक किराने वाले से शुरू होता है। हर सुबह यह दुकानदार अपनी दुकान की खिड़की में एक पोस्टर लगाता है, दुनिया के मजदूरों, एक हो जाओ। वह इस नारे पर विश्वास नहीं करता, कोई भी नहीं करता। फिर भी वह पोस्टर लगाता है, मुसीबत से बचने के लिए, आज्ञाकारी दिखने के लिए, सिस्टम के साथ चलने के लिए। और क्योंकि हर गली में, हर दुकान पर यही किया जाता है, व्यवस्था बनी रहती है, सिर्फ हिंसा के कारण नहीं, बल्कि आम लोगों की उस भागीदारी के कारण जिसमें वे ऐसे कर्म करते हैं जिन्हें वे भीतर से झूठ जानते हैं। हावेल ने इसे कहा, झूठ के भीतर जीना। इस व्यवस्था की ताकत उसकी सच्चाई में नहीं, बल्कि इस बात में है कि हर कोई ऐसा दिखाता है मानो वह सच हो, और उसकी कमजोरी भी वहीं से आती है। जिस दिन कोई एक व्यक्ति यह अभिनय बंद कर देता है, जिस दिन वह दुकानदार पोस्टर हटा देता है, उसी दिन भ्रम में दरार पड़ने लगती है। दोस्तों, अब समय आ गया है कि कंपनियां और देश अपनी खिड़कियों से ये पोस्टर हटा दें। पिछले कई दशकों तक कनाडा जैसे देश उस व्यवस्था में फले फूले जिसे हम नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था कहते थे। हमने उसकी संस्थाओं में भाग लिया, उसके सिद्धांतों की प्रशंसा की, उसकी स्थिरता और पूर्वानुमेयता से लाभ उठाया, और इसी सुरक्षा के भीतर हम मूल्य आधारित विदेश नीति चला पाए। लेकिन हम यह भी जानते थे कि यह कहानी आंशिक रूप से झूठी थी, कि ताकतवर देश जब चाहे खुद को नियमों से मुक्त कर लेते हैं, कि व्यापार नियम असमान रूप से लागू होते हैं, कि अंतर्राष्ट्रीय कानून की सख्ती आरोपी या पीड़ित की पहचान पर निर्भर करती है। फिर भी यह कल्पना उपयोगी थी। खासतौर पर अमेरिकी वर्चस्व ने कई सार्वजनिक लाभ दिए, खुले समुद्री मार्ग, स्थिर वित्तीय प्रणाली, सामूहिक सुरक्षा और विवाद समाधान के ढांचे। इसलिए हमने भी पोस्टर लगाए रखे, हमने रस्में निभाई और शब्दों और हकीकत के बीच के अंतर को अक्सर नजरअंदाज किया। अब यह समझौता काम नहीं करता। सीधे शब्दों में कहूं, हम किसी संक्रमण से नहीं, बल्कि एक टूटन से गुजर रहे हैं। पिछले 20 वर्षों में वित्त, स्वास्थ्य, ऊर्जा और भू राजनीति के संकटों ने यह साफ कर दिया कि अत्यधिक वैश्विक एकीकरण कितने जोखिम लाता है। और हाल के वर्षों में बड़ी शक्तियों ने आर्थिक एकीकरण को हथियार बनाना शुरू कर दिया है। शुल्क दबाव का साधन बन गए हैं, वित्तीय ढांचे जबरदस्ती का माध्यम, आपूर्ति श्रृंखलाएं कमजोरियां। आप आपसी लाभ के झूठ के भीतर नहीं जी सकते जब वही एकीकरण आपकी अधीनता का कारण बन जाए। जिन बहुपक्षीय संस्थाओं पर मध्यम शक्तियां निर्भर करती थी, डब्ल्यूटीओ, यूएन, सीईओपी, सामूहिक समस्या समाधान की पूरी संरचना ही खतरे में है। इसलिए कई देश यह निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि उन्हें ऊर्जा, भोजन, खनिज, वित्त और आपूर्ति श्रृंखलाओं में रणनीतिक आत्मनिर्भरता बढ़ानी होगी। यह सोच समझ में आती है। जो देश खुद को खिला नहीं सकता, ईंधन नहीं दे सकता या बचाव नहीं कर सकता, उसके पास विकल्प बहुत कम होते हैं। जब नियम आपकी रक्षा नहीं करते, तो आपको खुद को बचाना पड़ता है। लेकिन हमें यह भी साफ साफ देखना होगा कि यह रास्ता कहां ले जाता है। किलों से भरी दुनिया गरीब होगी, अधिक नाजुक होगी और कम टिकाऊ होगी। और एक और सच्चाई है, अगर बड़ी शक्तियां नियमों और मूल्यों का दिखावा भी छोड़ दे और केवल अपने हितों के पीछे दौड़े, तो सौदेबाजी से मिलने वाले लाभ भी सीमित हो जाएंगे। सहयोगी देश विकल्प तलाशेंगे, जोखिम से बचाव करेंगे,
और संप्रभुता को फिर से खड़ा करेंगे। ऐसी संप्रभुता जो अब नियमों पर नहीं बल्कि दबाव झेलने की क्षमता पर टिकी होगी। यह जोखिम प्रबंधन है और इसकी कीमत होती है, लेकिन यह कीमत साझा भी की जा सकती है। सामूहिक निवेश अलग अलग किले बनाने से सस्ता पड़ता है। साझा मानक विखंडन को कम करते हैं। तो सवाल यह नहीं है कि कनाडा जैसे देश नई वास्तविकता के अनुसार ढलेंगे या नहीं। हमें ढलना ही होगा। सवाल यह है, क्या हम सिर्फ ऊंची दीवारें बनाएंगे या कुछ ज्यादा साहसी करेंगे? कनाडा ने समय रहते चेतावनी को सुना। हमें समझ आ गया कि यह मान लेना कि हमारी भौगोलिक स्थिति और गठबंधन हमें स्वतः ही सुरक्षा और समृद्धि देंगे, अब सही नहीं है। हमारा नया दृष्टिकोण उस सोच पर आधारित है जिसे फिनलैंड के राष्ट्रपति ने कहा, मूल्य आधारित यथार्थवाद। यानी सिद्धांतवादी भी और व्यावहारिक भी। हम अपने मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध है। संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता, मानवाधिकार, और साथ ही यह भी जानते हैं कि प्रगति अक्सर धीरे धीरे होती है और हर साझेदार हमारे सभी मूल्यों को साझा नहीं करेगा। इसलिए हम दुनिया से आंखें खोलकर जुड़ रहे हैं। जैसी दुनिया है वैसी ही स्वीकार कर रहे हैं, न कि उस दुनिया का इंतजार कर रहे हैं जो हम चाहते हैं। अब हम सिर्फ अपने मूल्यों की ताकत पर नहीं बल्कि अपनी ताकत के मूल्य पर भी भरोसा कर रहे हैं। हम घर में अपनी ताकत बना रहे हैं। कर घटाए गए हैं। आंतरिक व्यापार बाधाएं हटाई गई है। ऊर्जा, एआई, खनिज और रक्षा में बड़े निवेश हो रहे हैं। हम वैश्विक समस्याओं के समाधान के लिए लचीले गठबंधन बना रहे हैं। अलग मुद्दों के लिए अलग साझेदार। यह कोई भोला बहुपक्षवाद नहीं है। यह ऐसा सहयोग है जो काम करता है, मुद्दा दर मुद्दा। क्योंकि अगर हम मेज पर नहीं हैं तो हम मेन्यू में होते हैं। अब समय है सच्चाई के भीतर जीने का, हकीकत को नाम देने का, पुरानी व्यवस्था का ढोंग छोड़ने का। कनाडा खिड़की से पोस्टर हटा रहा है। हम जानते हैं पुरानी व्यवस्था वापस नहीं आने वाली और नॉस्टैल्जिया कोई रणनीति नहीं होती। लेकिन हम मानते हैं कि इस टूटन से कुछ बेहतर, मजबूत और अधिक न्यायपूर्ण बनाया जा सकता है। यही हमारा रास्ता है और यह रास्ता हर उस देश के लिए खुला है जो ईमानदारी और साहस के साथ हमारे साथ चलना चाहता है। धन्यवाद।